कैसे हैं आप? किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर कितनी किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शुरू से लेकर एंड तक सबमिट करने पड़ते हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन था और इसी के रिप्लाई में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बेसिकली 3 फेजेज़ होती हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज, उसके बाद ऑपरेशनल स्टेज और तीसरी जो है वो हैंडिंग ओवर स्टेज। इनिशियल स्टेज या इनिशियल फ़ेज़ वो फेज़ होती है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने प्रपोज़ल सबमिट करता है, टेंडरिंग का काम होता है और उस प्रोजेक्ट को वो हासिल करता है। अगर तो आप ऑपरेशनल टीम का हिस्सा हैं, ऑपरेशनल टीम के डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हैं, तो इस फेज़ के साथ आपका ज़्यादा ताल्लुक़ बनता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर एज ए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर काम कर रहे हैं तो आपका इस फेज़ के साथ भी ताल्लुक़ बनता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऑपरेशनल और हैंडिंग ओवर स्टेजेस के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। ऑपरेशनल स्टेज उस वक्त शुरू होती है जब आपको साइट हैंड ओवर हो जाती है। आप साइट के ऊपर अपना कब्ज़ा करते हैं, वहाँ पे आप अपना इक्विपमेंट लेके जाते हैं, तो यहाँ से आपकी ऑपरेशनल स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आपकी जो साइट एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं वो प्री क्वालिफिकेशन होते हैं। आपके जितने भी सप्लायर और आपके सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, ज़ाहिर है सारे काम आपने खुद तो नहीं करने होते। आपके जितने भी सप्लायर और सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके आप प्री क्वालिफिकेशन जो है वो सबमिट करते हैं, उनको अप्रूव करवाते हैं। उसके साथ साथ जैसे जैसे प्री क्वालिफिकेशन जो है वो अप्रूव होना शुरू हो जाते हैं तो उसके साथ आप जो साइट के ऊपर रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल सबमिट करना शुरू कर देते हैं। मटेरियल सबमिशन के साथ साथ आप शॉप ड्राइंग जो हैं वो भी सबमिट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे इन तीनों चीज़ों की अप्रूवलें आना शुरू हो जाती है तो साइट के ऊपर जो इनिशियल काम है जैसे कि एक्टिवेशन वगैरह, कॉम्पैक्शन और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे साइट एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं तो फिर वहाँ पे जो काम ज़ाहिर कंप्लीट होता है उसकी इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, RFI और फिर इसी तरह CVI और डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट जैसे कि डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, बाई वीकली रिपोर्ट और मंथली रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो सबमिट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑपरेशनल फेज़ का हिस्सा होते हैं, जैसे कि मटेरियल सबमिटर, शॉप ड्राइंग, वर्क इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट सबमिटल, मटेरियल इंस्पेक्शन, CVI, RFI और डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स। उसके बाद आ जाती है हैंडिंग ओवर स्टेज। हैंडिंग ओवर स्टेज के जैसे ही आप करीब पहुँचते हैं तो आप टेस्टिंग और कमीशनिंग का जो काम है वो शुरू करवा देते हैं। और इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं उनमें सबसे पहले तो आप एज बिल्ड सबमिट करते हैं। एज बिल्ड ड्राइंग आप बनाते हैं, वो कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं, उनकी अप्रूवल लेते हैं। उसके साथ साथ आप ड्राफ्ट वारंटीज़ जो हैं वो कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं और उनकी अप्रूवल लेते हैं। और फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल जो हैं वो भी आप कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं और उनकी आप अप्रूवल लेते हैं। जैसे जैसे ये काम सारे कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं और जो क्लाइंट या कंसल्टेंट है वो अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर देता है प्रोजेक्ट को, तो जब ये काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो आपको TOC इशू करते हैं, टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट। क्लाइंट या कंसल्टेंट जो भी आपके साथ जिसका ताल्लुक़ बनता है वो आपको TOC इशू करते हैं। तो जैसे ही आपको TOC इशू मिलती है इसका मतलब आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और आपने उनको हैंड ओवर कर दिया है। तो उसके बाद आप फाइनल क्लोज आउट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जिनमें वारंटीज़ होती हैं, फाइनल वारंटीज़, एज बिल्ड ड्राइंग और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल की फ़ाइनल कॉपी जो है वो सबमिट करते हैं। और इसी के साथ आपका DLP जो पीरियड है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है, जो कि जिसकी मुख्तलिफ मुद्दत होती है डिपेंडिंग कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर सबमिट करने